चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा साउंड वेव का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, और ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में भी पढ़े थे। तो आपको बताया गया था कि ओपन ऑर्गन पाइप का जो इंड होता है, ठीक है ना, ओपन ऑर्गन पाइप के जो इंड होता है वहां पे प्रेशर का नोड होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, आपको ये बताया गया था। लेकिन एक्चुअल में जो है ओपन ऑर्गन पाइप के जो इंड होता है, ठीक है, वहां पे प्रेशर का जो है नोड पाया ही नहीं जाता। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। वहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट का जो एंटी नोड होता है वो इंड पे पाया ही नहीं जाता, वहां पे रहता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ठीक है। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए जो है आगे बताते हैं कि एक्चुअल में उसका जो प्रेशर का नोड होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, वो थोड़ा सा इंड से बाहर होता है। क्या बोले हम लोग? ओपन इंड के ट्यूब से क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बाहर होता है, और वो जो थोड़ा सा बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। तो चलिए हेड लगाइए, एंड करेक्शन क्या होता है। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो हमको पता है कि ये जो ओपन ऑर्गन पाइप, यहाँ पे ओपन इंड है, अब ये क्लोज इंड है। तो ये जो ओपन इंड है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक्चुअल में यहां पर जो है, यहां पर प्रेशर का नोड बनता था और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता था। ये आप पढ़ चुके हैं। यहां पर प्रेशर का नोड बनता था और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो एक्चुअल में यहां पे प्रेशर का नोड ना होके और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां पर ना होके थोड़ा सा क्या था, बाहर था, स्लाइटली बाहर, यहां पर थोड़ा सा क्या था, बाहर, ठीक है। जो थोड़ा सा बाहर था उसका नाम हम थोड़ा दे रहे हैं डिस्टेंस को ई, थोड़ा सा डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं ई। यहां पर जो है हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली कि यहां पर जो है वो प्रेशर का नोड पाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड पाया जा रहा है, यहां पे नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही देखा गया कि इस जगह पे थोड़ा सा बाहर जो है, ओपन इंड के थोड़ा सा बाहर जो है, स्लाइटली बाहर जो है, वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और प्रेशर का क्या है, नोड है। ये जो डिस्टेंस ई है, उसी ई का नाम होता है एंड करेक्शन, ठीक है। तो चलिए लिखिए इस पॉइंट को कि प्रेशर नोड्स एंड displacement antinode doesn't lie at the end of open organ pipe, ठीक है। end of open organ pipe थोड़ा सा जो है, but it slightly यहां से थोड़ा सा दूर जो है, इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर जो है हमारा प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड जो है क्या पाया जाता है, स्लाइटली आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। दिस डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन। दिस डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन। समझ गए ना? यहां पर लाई ना करके थोड़ा सा दूर लाई करता है, और ये जो डिस्टेंस है ई, इसी को नाम देता है एंड करेक्शन।
ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस अगर r है इस ट्यूब का, तो एक्सपेरिमेंटली जो है देखा गया कि जो इंड करेक्शन था वो था हमारा 0.6 टाइम्स ऑफ r, जहां r क्या हमारा ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब या बोल दीजिए ऑर्गन पाइप। इस ऑर्गन पाइप का आपको क्या लिखना है, रेडियस लिखना है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ठीक है ना, ये देखा गया हमारा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इस तरह से समझ गया ना। देखा गया कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो प्रेशर का नोड होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वो यहां ना होकर थोड़ा सा दूर होता है, मतलब स्लाइटली आउटसाइड होता है उस ट्यूब से, और वही जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या कहलाता है, इंड करेक्शन कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, अच्छी बात है। अब एक बात है कि ऐसा क्यों हुआ, अभी बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली जो है बाहर नजर आया, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं, देखिए कैसे। जैसे आपको हम जो है बताए थे इसके 2-3 लेक्चर पहले कि मान लीजिए कि यहां पर एक ओपन ऑर्गन पाइप, इस तरह ओपन ऑर्गन पाइप है, और आपको हम बताए थे कि ए वाला पार्टिकल और ए वाला पार्टिकल में थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, ए वाला पार्टिकल और ए वाला पार्टिकल में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है अभी बताते हैं। आपको बताए थे कि इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर जो एयर भरा हुआ है वो एयर जो है इस पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, साथ ही साथ वो जो ट्यूब है, मटेरियल है, जो मटेरियल के जो बना हुआ है ट्यूब, वो मटेरियल के पार्टिकल भी जो है उसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर मीडियम पार्टिकल के अलावा अन्य तरह के भी पार्टिकल जो है इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया था कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। आपको बताए थे कि सेम मॉलिक्यूल्स के अलावा जो है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स भी जो है इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इस तरह का नाम जो है हम जानते हैं क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो है, इस वाले मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ एयर के पार्टिकल जो है वही सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ट्यूब तो इधर है, ठीक है ना, लेकिन यही पार्टिकल को हम यहां पर एज्यूम कर लिए थे, यहां पे एज्यूम कर लिए थे। यहां पर तो पार्टिकल जब रहेगा तो जरूर जो है इसके एयर के जो पार्टिकल होंगे, सॉरी मीडियम के जो पार्टिकल होंगे, ऑर्गन पाइप के जो पार्टिकल होंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ए वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, ए वाला पार्टिकल को अपने तरफ खींचेगा, इस तरह से चारों तरफ से इसको खींच रहा है ट्यूब का भी पार्टिकल, ठीक है ना। ट्यूब का भी पार्टिकल जो है उसको अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर जो है पार्टिकल, उस पे ट्यूब का पार्टिकल उस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो ऐसा देखा गया कि ए वाला पार्टिकल जो है फ्री है, क्योंकि इसकी इनर्शिया कम है, इस पे कम फोर्स लग रहा है, और इस तरह के फोर्स का हम नाम जानते हैं कोहेसिव फोर्स। इसका नाम क्या था, कोहेसिव फोर्स। सिमिलर तरह के मॉलिक्यूल जो है जिस पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं उसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स। लेकिन जबकि यहाँ पे जो है सिमिलर तरह के मॉलिक्यूल्स के अलावा और भी तरह के मॉलिक्यूल जो है इस पे फोर्स लगा रहे थे, इसलिए इसका नाम रखा गया एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इसका यही रीजन है कि ए वाला पार्टिकल जो फ्री है, फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, जबकि ए वाला पार्टिकल को मूव कराना थोड़ा सा इसके कंपेयरिंग में क्या है, टफ है, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ज्यादा है इस पर, ठीक है ना। तो यही बात है कि यहाँ पे इसका जो प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, ओपन एंड से थोड़ा सा आउटसाइड लाई करता है, इसलिए वही जो डिस्टेंस है हमारा क्या कहलाता है, एंड करेक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तुमको पता चल गया। अब थोड़ा सा हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो है वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो पढ़े थे उसके लिए थोड़ा सा हम करेक्शन करना चाहेंगे। क्या, देखिए ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप समझिए। ए हमारा हम क्या था, ऑर्गन पाइप था, और इसका लेंथ कितना दिया था सवाल में, एल दिया था। लेकिन अब तो लेंथ एल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां अप्लाई करेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां अप्लाई करेगा, पता है। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां से ए डिस्टेंस दूर लाई करेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड ई डिस्टेंस दूर लाई करेगा। इंड करेक्शन अभी बता दिए कि ओपन सरफेस से थोड़ा सा क्या होता है,
दूर होता है, स्लाइटली थोड़ा सा आउटसाइड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड या प्रेशर का नोड। प्रेशर का नोड लिख लीजिए या डिस्प्लेसमेंट का क्या लिख लीजिए, एंटी नोड। ठीक है, अच्छी बात। अब बताइए कि अब जो है लिंक दो ठो नोड के बीच में, प्रेशर नोड के बीच में, अब एल नहीं है, एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव है कितना, एल इफेक्टिव होगा हमारे पास कितना, एल प्लस ई प्लस ई, मतलब कितना 2e। एल यहां से यहां तक प्लस ई प्लस ई, एल प्लस 2e बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं एल प्लस 2 इंटू 0.6r। ठीक है ना, इस तरह से या आ जाएगा एल प्लस 1.2 इंटू, ये हमारा एल इफेक्टिव हो गया। अगर इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जो इस ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाए, जो जिससे हम इसके अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड बना रहे हैं या स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहे हैं। तो बताइए कि उसकी फ्रीक्वेंसी याद कीजिए क्या था, ओपन ऑर्गन का पाइप के लिए V/2L। एल नहीं लिखेंगे, एल इफेक्टिव लिखेंगे। तो बताइए कि V/2 इंटू एल इफेक्टिव इज एल प्लस 2e, एल प्लस ए हो गया हमारा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इंड करेक्शन करने के बाद। ठीक है, उसी तरह क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा अभी बता देंगे। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा अभी बता देंगे। देखिएगा यहां पर क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड ओपन होता है, एक एंड क्लोज होता है। तो कितना बार पता है, एल है लेंथ। इस ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना है, एल है, रेडियस आर है। ठीक है, ट्यूब का। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड कहां लाई करेगा, थोड़ा सा दूर, ई डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एंटी नोड है, और प्रेशर का क्या है, नोड है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब बताइए कि एल इफेक्टिव कितना लिखेंगे अब, एल इफेक्टिव होगा एल प्लस ई, एल इफेक्टिव कम्स आउट टू बी एल प्लस ई हो गया। ठीक है, बराबर एल प्लस ई के जगह पे 0.6r, 0.6r, ई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली आया था 0.6 इंटू आर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताइए कि हम इसके क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े हैं, V/4L, एल नहीं, एल इफेक्टिव। बताइए V/4 इंटू एल, एल कितना है, एल प्लस, एल नहीं है, एल इफेक्टिव है, एल प्लस। या आप इसके जगह पे V/4 इंटू एल प्लस कितना लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बात है कि ये फॉर्मूला लगाएंगे कब, पिछले में तो अगर कभी जो है इंड करेक्शन नहीं लगाए थे, तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ट्यूब का रेडियस दिया रहे। ठीक है ना, तब आपसे पूछेगा कि इंड करेक्शन क्या है। ठीक है ना, पिछले सवाल में जो है जब भी कर रहे थे ऑर्गन पाइप का सवाल, तो हम आपको ट्यूब का रेडियस नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्यूब का रेडियस सवाल में आ जाए, तब जो है आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, आराम से समझिए। सवाल है इस तरह का, यहां पर एक ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर। सवाल है, अब इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड है हमारा 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड यूज करना है। सवाल है फाइंड इंड करेक्शन। पहला हमको जो है इंड करेक्शन चाहिए। सेकंड सवाल है फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑर्गन पाइप, ऑफ कोर्स कौन सा ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप का पूछेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। थर्ड नंबर है फाइंड फोर्थ ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए, बताते हैं। पहला सवाल है इंड करेक्शन बताओ। इंड करेक्शन कौन सा बड़ा होता है, 6 पॉइंट आर होता है, 0.6 इंटू आर। बताइए 0.6 इंटू आर, आर कितना है, ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 to 10, 2 3 जा 6, तो 3 सेंटीमीटर। इंड करेक्शन आ गया मेरे पास कितना, 3 सेंटीमीटर। बताइए, तो इंड करेक्शन 3 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर का नोड नहीं है, इससे थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर दूर जो है प्रेशर का हमारा नोड है। उसी तरह यहाँ पर प्रेशर का नोड नहीं है, इससे 3 सेंटीमीटर दूर जो है प्रेशर का क्या है, हमारा नोड है। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। ये जो है ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं हम लोग। कितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, कितना, V/2L इफेक्टिव। तो बताइए V है हमारा 340 अपन 2 है L इफेक्टिव। L इफेक्टिव 10 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर माने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है 170 बार में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 170 बाई 6 और 10, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 17 पे 3 0, 2 1 3 बाई 16 हर्ट्ज। ठीक है, इतना हर्ट्ज आ गया। अगला सवाल है फोर्थ ओवरटोन। आपको पता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फोर्थ ओवरटोन होता है वो फिफ्थ हार्मोनी के बराबर होता है। तो बताइए हमको फिफ्थ हार्मोनी पूछा है, तो फिफ्थ हार्मोनी पूछा है हमको, तो फिफ्थ हार्मोनी क्या होगा, फिफ्थ हार्मोनी को होता है 5 इंटू एफ नोट, माने 5 इंटू एफ नोट निकाल चुके हैं, 17,000 बाई 16 हर्ट्ज। इतना जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इंड करेक्शन। चलिए, अब ये जो है इंड करेक्शन, इसके निकालने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट है और उसका नाम है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हेडिंग लगाइए, क्या होता है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट जो है इसका यूज किया जाता है साउंड का स्पीड निकालने में। ठीक है, और एक और चीज में यूज किया जाता है ऑफ कोर्स इंड करेक्शन निकालने में। तो चलिए लिखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। इट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की वेलोसिटी निकालने में जो है हमको रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स इंड करेक्शन में भी निकालने में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंड करेक्शन ऑफ ट्यूब। ट्यूब का इंड करेक्शन में भी जो है फाइंड करने में हमको यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स ये बेस्ड होता है रेजोनेंस पे, साउंड का रेजोनेंस होने पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड के रेजोनेंस होने पे ये बेस्ड होता है। रेजोनेंस का मतलब कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट कराएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कराएंगे इसके एयर कॉलम के साथ, तो वही है, इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है ना, चलिए
पहले एक डायग्राम से समझाते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, ठीक है ना, लिख लीजिए। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल क्या है, सेटअप है। चलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, कोई काम का भी नहीं है दिखना, ठीक है ना। आराम से समझिएगा, आराम से। यहां पे मान लीजिए कि इस तरह का एक ट्यूब है, ठीक है। इस तरह का क्या है हमारा, एक ट्यूब। इस तरह का क्या है हमारा, एक ट्यूब है, और इसके अंदर एक ऑरिफिस छोड़ा गया है। ऑरिफिस मतलब छिद्र, ठीक है ना, छिद्र। इसके अंदर एक इस तरह से छिद्र छोड़ा गया है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। कोई लिक्विड भर दिए या कोई एयर भर दिए, कुछ कोई चीज भरा हुआ है, एयर लिक्विड कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर मार्किंग की हुई है, पानी का लेवल अभी यहां पर है, इस तरह से। इस पे एक मार्किंग की हुई है, ठीक है ना, आ रहा समझ में ना। इस तरह से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से मार्किंग की हुई है, ठीक है। यहां पर एक हम ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, पानी जो है यहां तक पूरा भरा हुआ है, और अभी जो है ये क्लोज है ऑरिफिस। और यहां पर एक हम ट्यूनिंग फॉर्क लिए, यहां पे, ठीक है, यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लिए, ठीक है। लेट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ है। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए। अब हम क्या किए कि ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू किए, ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू किए, और साथ ही साथ इस ऑरिफिस को भी हम ओपन कर दिए, ऑरिफिस को भी क्या कर दिए, ओपन। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो ट्यूनिंग फॉर्क लिए हैं, ट्यूनिंग फॉर्क वो यहां से ऊपर ई डिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ओपन है, ऊपर वाला ओपन है, तो प्रेशर का जो नोड होगा वो थोड़ा सा कहां लाई करेगा, ऊपर की तरफ लाई करेगा, थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा ना प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो यहां पर जो है ट्यूनिंग फॉर्क हम उसको वाइब्रेट करना शुरू किए, वाइब्रेट करना शुरू किए, तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद जो इसके अंदर से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, और ये पानी नीचे जाते जाएगा, पार्टिकल का जो है इस तरह से वाइब्रेट करते जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स इस तरह से वाइब्रेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एयर के पार्टिकल भी जो है इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू होगा, ठीक है। एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू होगा, और इसके अंदर से जो है निकल रहा है, मान लीजिए एयर भरा हुआ है तो एयर इसके अंदर से निकल रहा है। अब एयर का लेवल कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय कि यहाँ पे इसके अंदर जो एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव, माने इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, और ये जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम जो ट्यूब लिए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, मैच कर जाएगी। इसका मतलब है कि एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। क्या होगा समझिए, इस तरह कुछ देर के बाद जो है क्या होगा, कुछ देर के बाद पानी का लेवल यहां पर आ जाएगा, पानी का लेवल कहां जाएगा, यहां, ठीक है, पानी का लेवल यहां पर आ जाएगा। अब यहां पे क्लोज कर लेंगे, अभी समझिएगा, पानी का लेवल यहां पर आ गया। मान लीजिए कि यहां से L1 लेंथ, L1 सेंटीमीटर जो है पानी नीचे आ गया, यहां पे देखिए मार्किंग लगा लिए हैं, यहां पे पता चलेगा कितना सेंटीमीटर पानी नीचे आ गया। तो मान लीजिए L1 सेंटीमीटर पानी आगे नीचे, और यहां पर हमारा क्या है, हमारा यहां पे प्रेशर का नोड है, और यहां पर इस तरह से एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, यहां पर स्टैंडिंग वेव क्या बन जाएगा, बन जाएगा। बताइए कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, लेकिन प्रेशर का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का नोड है, जबकि प्रेशर का एंटी नोड है, प्रेशर का क्या है, एंटी नोड, और यहां पे प्रेशर का क्या है, नोड है, प्रेशर का क्या है, नोड, ठीक है। और ए वाला डिस्टेंस हमको पता ही है कितना है, ऑफ कोर्स ई है, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पे प्रेशर का नोड है और यहाँ पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड। एक जो है मतलब एक बार जो है रेजोनेंस यहाँ पर हो गया, हम देखते गए कि पानी कितना दूर जा रहा था, जा रहा था, एक रेजोनेंस यहाँ पर एक लूप बन गया। एक ऐसा समय आया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बन गया और प्रेशर का एंटी नोड बन गया।
अब ये जो डिस्टेंस आया है उसको हम लिख सकते हैं, बताइए, एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, लेमडा बाई 4। तो बताइए यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 4 हो गया, तो लिखेंगे लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 बराबर नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन हो गया लेमडा बाई 4 बराबर, यही डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं L1 प्लस ई, लिख सकते हैं ना। देखिए ए वाला जो है हमारा डिस्टेंस, ये नोड है प्रेशर का, अब ये टी नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया लेमडा बाई 4 का। बताइए लेमडा बाई 4 जो है किसके बराबर है, यहां से यहां तक लेंगे L1 और यहां से यहां तक लेंगे ई, तो L1 प्लस ई, इसको इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन मान लीजिए कितना फर्स्ट। अब हम क्या किए, अच्छा इसको यहां पे लिखते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं। तो क्या हुआ, पहला फर्स्ट रेजोनेंस क्या हुआ, फर्स्ट रेजोनेंस कब अकर हुआ, फर्स्ट रेजोनेंस जो है तब अकर हुआ जब डिस्टेंस जो है L1 प्लस ई वो बराबर हो गया किसके, लेमडा बाई 4 के, ठीक है। अब फिर से जो है इस ऑरिफिस को ऑन कर दी, ऑन करेंगे तो फिर से इसके अंदर से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो फिर से जो है आएगा 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 आएगा, लेवल फिर से नीचे आएगा, जब फिर से नीचे आएगा तो आएगा 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 और फिर से जो है प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा, फिर से प्रेशर का क्या बनेगा, नोड, और फिर ए लेवल जाएगा 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 जाएगा, फिर से प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड। फिर तो एक ऐसा समय आएगा ना जब प्रेशर का एंटी नोड बन जाए। इसका मतलब ए है कि प्रेशर का एंटी नोड बन जाए, इसका मतलब ए है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क से हम वाइब्रेट कर रहे हैं इस एयर कॉलम को, ट्यूनिंग फॉर्क से जो एयर कॉलम को वाइब्रेट कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए जो है क्या कर रहा है, ये लेवल जो है नीचे की तरफ आ रहा है। हर समय जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, एक सर्टेन हाइट के लिए, एक सर्टेन लेंथ के लिए जो है एक फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। तो देखिए जब L1 लेंथ नीचे आ गया तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये जो है ट्यूब और रेजोनेंस में हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो पानी चलते 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 कुछ समय के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से कि बीच में जो है कहीं पे प्रेशर का नोड बन जाएगा और फिर से प्रेशर का एंटी नोड बन जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर का क्या बन जाएगा, एंटी नोड। अब यहां पे रोक दिए, देखिए ध्यान से कि ये चलते गया, यहां पर हमारा क्या था, हमारा ट्यूनिंग फॉर्क था, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क। और ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करते 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 क्या किया कि यहां पर एक स्टैंडिंग वेव बनाया और फिर से बीच में क्या बना दिया, प्रेशर का नोड बना दिया, क्या बना दिया, प्रेशर का नोड बना दिया, ठीक है, प्रेशर का नोड, ठीक है। और फिर से जो है प्रेशर का नोड बन गया, यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रेशर का नोड बनेगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड बना तो कुछ इस तरह का, इस तरह का। और फिर से जो है यहां पे रेजोनेंस अकर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूनिंग फॉर्क और ट्यूब जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गए, मतलब दोनों रेजोनेंस में है, ठीक है। और ये तब लेंथ अकर हुआ जब लेंथ हो गया हमारा कितना, L2, मान लीजिए कि सरफेस से लेंथ L2 हो गया तो फिर से जो है सेकंड रेजोनेंस अकर हुआ, सेकंड रेजोनेंस अकर हुआ, ठीक है। अच्छा बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा L2 प्लस ई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा L2 प्लस ई बराबर होगा कितना, यहां से यहां तक लेमडा बाई 2, दो ठो नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, दो ठो प्रेशर नोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2 का होता है, और प्लस एक नोड और एक एंटी नोड, यहां पे क्या है, एंटी नोड है, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लेमडा बाई 4 का, तो हो गया लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4। तो सेकंड रेजोनेंस कब अकर हुआ, जब डिस्टेंस L2 प्लस ई जो है यहां से यहां तक L2 प्लस ई वो बराबर हो गया लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 का, यहां से यहां तक सेपरेशन लेमडा बाई 2 प्लस यहां से यहां तक लेमडा बाई 4, एक नोड और एक एंटी नोड। बताइए तो ये जोड़िएगा तो आएगा 3 लेमडा बाई 4, इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, क्लियर हुआ, इस तरह से। अब हमको अगर इंड करेक्शन निकालना है, ई क्या निकालना है, ई निकालना है, तो आप कीजिए क्या, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, समझिएगा, यहां पर हो जाएगा L2 प्लस ई बाई L1 प्लस ई बराबर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 लेमडा और लेमडा भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3,
ठीक है ना, 3/1, 3/1। अब इसको गुना कर लीजिए तो आ जाएगा 3L1 + 3E बराबर L2 + E। तो यहां से E का वैल्यू आ जाएगा कितना, L2 - 3L1/2, L2 - 3L1/2। यही हो गया हमारा इंड करेक्शन का वैल्यू। और ये देखा गया, इसका वैल्यू देखा गया लगभग कि ये 0.6 टाइम्स ऑफ R आ रहा था। लगभग 0.6 टाइम्स ऑफ R आने का मतलब कि हमेशा जो ये एक्सपेरिमेंट से L2 लेंथ और L1 लेंथ निकाला गया और देखा गया कि एक्सपेरिमेंट से हमेशा जो है इसके ट्यूब के रेडियस इंटू 0.6 कर रहे थे तो बराबर आ रहा था, इसलिए लगभग उसको हम 0.6 इंटू R लिख रहे थे। क्लियर हुआ? ये था हमारा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये तो एंड करेक्शन हम फाइंड कर लिए, एंड करेक्शन तो फाइंड कर ही लिए। अच्छा, हमको बोला जाए कि साउंड का स्पीड बताओ, इसके अंदर निकाल सकते हैं। साउंड का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साउंड का स्पीड निकालने के लिए जो है ए वाला इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ई और ई कैंसिल हो जाएगा, L2 - L1 बन जाएगा। 3λ/4 में से λ/4 करेगा तो कितना बचेगा, ऑफ कोर्स 2λ/4, 2λ/4 मैंने λ/2। तो हम क्या करने वाले हैं कि साउंड का स्पीड निकालने के लिए, फॉर स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन करेंगे तो क्या होगा, L2 - L1 बराबर 3λ/4 में से λ/4 घटेगा तो बचेगा 2λ/4, 2 से 2 बार में तो λ इक्वल टू हो गया 2 × L2 - L1। ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गया मेरे पास, तो वेवलेंथ को लिखते हैं V/f बराबर 2 × L2 - L1। तो वेलोसिटी आ गया साउंड का 2 × L2 - L1 × ऑफ कोर्स ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमको ट्यूनिंग फॉर्क की है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई किसके साथ मैच कर गई, इस रेजोनेंस ट्यूब के साथ मैच कर गई। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा रेजोनेंस ट्यूब कॉलम एक्सपेरिमेंट। चलिए एक सवाल करते हैं इस पे। इंड करेक्शन का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, L2 - 3L1/2, सॉरी L2 - 3L1/2 सही है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इंड करेक्शन आप याद रखिएगा, E = L2 - 3L1/2। ठीक है ना, याद रखना है इसको। चलिए एक सवाल लिखते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल है, इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट रेजोनेंस occur at the 30 centimeter and second resonance occur at the 92 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला रेजोनेंस जो है वो कितना सेंटीमीटर पे अकर हुआ, 30 सेंटीमीटर, और सेकंड हमारा 92 सेंटीमीटर। सवाल है, फाइंड, पहला सवाल, रेडियस ऑफ ट्यूब, पहले ये लिखिए इंड करेक्शन ऑफ ट्यूब, इंड करेक्शन। पहला सवाल है हमारा इंड करेक्शन फाइंड कीजिए। सेकंड हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब फाइंड कर दीजिए। और थर्ड नंबर है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव फाइंड कीजिए। यहां पर दिया हुआ है कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं वो दिया हुआ है 400 हर्ट्ज है। ठीक है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो कितना हर्ट्ज है, 400 हर्ट्ज है। चलिए ट्राई कीजिए, चलिए बताते हैं। देखिए फर्स्ट जो रेजोनेंस अकर हुआ वो कितना अकर हुआ, 30 सेंटीमीटर, माने L1 का वैल्यू दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। सेकेंड रेजोनेंस जो है अकर हुआ कितना, 92 सेंटीमीटर।
तो L2 इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। हमको इंड करेक्शन फाइंड करना है, तो बताइए इंड करेक्शन अभी फॉर्मूला हम आपको याद कराए हैं कितना, L2 माइनस 3L1 बाई 2। बताइए L2, ऑफ कोर्स L2 है हमारा 92 सेंटीमीटर माइनस L1 है 3 इंटू 3 इंटू 30 सेंटीमीटर बाई 2, 92 माइनस 90 तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इंड करेक्शन आ गया कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला सवाल यही था। दूसरा सवाल था हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब बताओ। तो हमको पता है कि E इज इक्वल टू होता है 0.6 इंटू आर, ये होता है E इक्वल टू। तो बताइए E आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर 0.6 इंटू आर, तो आर का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर बाई 0.6, क्या आ गया 10 बाई 6 सेंटीमीटर या 5 बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस भी फाइंड हो गया। अगला सवाल क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव फाइंड कीजिए। बना देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकालना कौन सा बड़ा बात है। हम बताए हैं कि वेलोसिटी जो है निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे L2 माइनस L1 इंटू एफ। याद कीजिए यही आया था, 4 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एफ आया था। ठीक है, ये आया था हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो बताइए वेलोसिटी इक्वल टू 4 इंटू L2 इज 92 सेंटीमीटर माइनस L1 इज 30 सेंटीमीटर इंटू फ्रीक्वेंसी जो है 400 हर्ट्ज का यूज करना है। तो बताइए वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 4, ओ सॉरी यहाँ पे 2 था, 4 नहीं था 2 था। वेलोसिटी आया था मेरे पास 2 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एफ, ये आया था। तो बताइए 2 इंटू ये आएगा कितना 62 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे 100 से डिवाइड करके, इंटू 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2 टू जा 4, 6 टू जा 12 इंटू 4, 496 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया, समझ गया ना। चलिए, तो ये था हमारा सवाल जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्विंच ट्यूब। चलिए एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। आगे हमारा क्विंच ट्यूब। ठीक है, क्विंच ट्यूब जो है, कुंज जो है एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया साउंड का स्पीड निकालने के लिए। तो चलिए इसका यूज ही किया जाता है, इट इज यूज्ड to find the speed of sound wave। ठीक है, साउंड का स्पीड निकालने के लिए जो है बेसिकली हम कुंज ट्यूब का यूज करते हैं। चलिए क्या होता है सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ऑफ कोर्स ये जो है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और ऑफ कोर्स ये भी बेस्ड होता है हमारा रेजोनेंस पे। इट इज द बेस्ड ऑन द resonance of sound wave। ठीक है, साउंड वेव के रेजोनेंस पे ही ये बेस्ड होता है। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट जो है होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक जो है ट्यूब ली, क्या लिए यहाँ पे एक ट्यूब इस तरह से, और हम क्या किए कि एक तरफ से जो है इसको फिक्स कर दिया। एक तरफ से क्या हमारा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड वाल है, और एक तरफ से फिक्स कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहां पर एक इस तरह से यहां पर एक और सेपरेटर लेते हैं।
और इसके साथ एक हैंडल लगा देते हैं, ठीक है, हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हैंडल मेटल का हो सकता है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लगा सकते हैं। क्यों लगाया जाता है बता रहे हैं अभी। और इसके अंदर जो है हम इसके अंदर एयर के साथ साथ एक पाउडर इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हल्का पाउडर, लाइटर पाउडर इसके अंदर डाल देते हैं। जनरली इसके अंदर जो है हम लोग लाइकोपोडियम का पाउडर यूज करते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर जो है इसके अंदर यूज करते हैं, जो हल्का होता है। टॉल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो है इसके अंदर लाइकोपोडियम का पाउडर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हम करते क्या है समझिएगा, इसके अंदर भी जो है हम लोग साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। ऑफ कोर्स कौन सा स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। कैसे, आराम से समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इसके साथ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर क्या कर दिया, मैच कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। ऐसे क्यों किए, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लगा दिए यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर आपको नहीं भी लगाना है तो आप एक रेजिन का क्लॉथ लीजिए और इस रेजिन के क्लॉथ के अंदर इस रॉड के ऊपर जो है क्या कीजिए, इस तरह के इस पे रेजिन के क्लॉथ को इसे रब कीजिए। रब करने से क्या होगा, इसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा तो क्या करेगा कि ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से छोटे छोटे ऑसिलेशन इस तरह से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये जब छोटे छोटे ऑसिलेशन इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर जो पाउडर डाला हुआ है, पाउडर के पार्टिकल भी इस तरह से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। इस तरह से पाउडर के पार्टिकल भी इस तरह से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और इसके अंदर जो है ऑफ कोर्स कौन सा वेव बनेगा, ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बनेगा। कैसे बनेगा आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम इसको ऐसे वाइब्रेट करते जाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे पाउडर होते हैं, फिर से कुछ ऐसे इसके अंदर पाउडर्स होते हैं जो मूव नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ वाला पार्टिकल जो है, यहाँ वाला पार्टिकल, 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 ये यहीं के यहीं रहेंगे। बस इसके नजदीक पार्टिकल आएंगे, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। इसके इधर वाले पार्टिकल भले ही वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके इधर वाले पार्टिकल भले वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके इधर वाले पार्टिकल जो है भले वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे इसके इधर वाला पार्टिकल भले वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, रुके हुए रहेंगे। तो बोलेंगे कि इन सारे पार्टिकल का क्या है, नोड है, पार्टिकल का क्या है, नोड। उसी तरह और भी कहीं कहीं पार्टिकल होंगे जो रेस्ट पे रहेंगे, कहीं पार्टिकल इस तरह से दूर जाएंगे, ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, दूर जाएंगे पार्टिकल इस तरह से, ठीक है। ए वाला जो पाउडर है जो बिल्कुल रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा, और अगल बगल वाले जो पार्टिकल है इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहां पर भी होगा इस तरह से। सब पार्टिकल के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम, कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो रेस्ट पे रहेंगे और कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। और ए वाले पार्टिकल जो है किसमें रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, समझ गए होंगे। अब क्या होगा, इसको वाइब्रेट करते गए तो यहां पर स्टैंडिंग वेव बनते गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनते गया। तो होगा क्या कि यहां पर ए वाला जो है पार्ट वो क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट के नोड की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है रुका हुआ है यहाँ पे पार्टिकल रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। और यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बन ही रहा, तो कुछ इस तरह का जो है स्टैंडिंग वेव इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से जो है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव इस तरह के बन जाएगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है ना, इस तरह से इसके अंदर स्टैंडिंग वेव क्या हो गया, बन गया। और ए वाले पार्टिकल अभी भी जो है किसमें है, रेस्ट पे, और इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन सुनिए कुछ देर के बाद क्या होगा, समझिएगा, कुछ देर के बाद इन सारे पाउडर के पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा, तो इन सारे पार्टिकल जो है वो क्या होंगे कि गिरेंगे और यहां पर आके इस तरह से हिप बना लेंगे।
उसी तरह यहाँ पर आएंगे पार्टिकल, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, यहाँ पर भी क्या बना लेंगे, पहाड़ जैसा टीला बना लेंगे, हिप बना लेंगे। ठीक है, पाउडर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे हिप बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हिप बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, बताइए कि ए वाला जो पाउडर था वो क्या था, नोड था। ए वाला भी पाउडर क्या था, नोड था। दो तो नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, लेमडा बाई 2 का होता है। और हम जो है एक्सपेरिमेंटली यहां से देख लेंगे कि ये दो तो हिप बना है पाउडर का, ये दोनों क्या बना है, पाउडर का हिप बना है, हिप्स ऑफ पाउडर, हिप्स ऑफ पाउडर। ये जो पाउडर का टीला बना है, इन टीला के बीच के हम एक्सपेरिमेंटली जो है डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ पे कितना है x, मान लो डिस्टेंस कितना होगा x। और ये ऑफ कोर्स x जो है वो कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर लगाया रहेगा डिटेक्ट मेजर करने के लिए स्केल कि कितना कितना डिस्टेंस पे जो है वो हिप्स जमा हुए। जो हिप्स बन रहे हैं वही तो नोड वाले पार्टिकल्स हैं, नोड वाले जो पार्टिकल्स हैं वही तो ग्रेविटी के कारण जो है नीचे गिर गए, सेटल डाउन हो गए। ठीक है ना, तो उन दोनों हिप्स के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लिए और वो आया x एक्सपेरिमेंटली। और दो तो जो हिप्स हैं वो तो नोड की तरह पार्टिकल काम कर रहे थे, वो भी बराबर होगा किसके बराबर, लेमडा बाई 2 के बराबर। तो बताइए कि लेमडा बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, लेमडा की जगह पे लिखेंगे v बाई एफ बराबर 2 इंटू एक्स, तो v बराबर हो जाएगा 2fx, 2fx। यहाँ पे f क्या है, f है फ्रीक्वेंसी किसका, इस इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर का फ्रीक्वेंसी है f, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर का। ठीक है ना, यही इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो है वो एक छोटे छोटे ऑसिलेशन कर रहे हैं, उनकी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी हमको पता रहेगा, वो हमको x पता चल जाएगा कि कितना है, दोनों हिप्स जो है कितने डिस्टेंस पे गिरे हैं। ठीक है, और इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमको साउंड की वेलोसिटी इसके अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस पे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है ना, कुछ ट्यूब के ऊपर। चलिए तो ये सवाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्विंच ट्यूब के ऊपर एक सवाल है, पढ़ते हैं। इन क्विंच ट्यूब एक्सपेरिमेंट ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक देखिए इस ट्यूब जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें एक ट्यूब है, ये वाला अरेंजमेंट है, ट्यूब है, और यहाँ पर एक मेटल का रॉड यूज किया गया इस तरह का। ठीक है, मेटल का रॉड जिसका लेंथ 2 मीटर है और डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी डेंसिटी कहीं पर वर्ड यूज हो जाए 8 ग्राम पर सेंटीमीटर यूज कर लेंगे हम। ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, याद है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हमारा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 8000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होगा। क्लैम्प्ड एट अ मिडिल, यहाँ पर एक बीचों बीच जो है क्लैंपिंग किया गया। क्लैंपिंग का मतलब इसको इस तरह से जो है हिंज करके रखा गया है रॉड को बीच में, अच्छी बात है। एट मिडिल गिव्स डस्ट हीप्स इन द क्विंच ट्यूब एट इंटरवल 10 सेंटीमीटर। और इस ट्यूब के अंदर जो है दो तो हीप्स मिले हमको डस्ट के, डस्ट का मतलब वही पाउडर ये सब हो गया, उसके बीच के डिस्टेंस हो मिला है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। Calculate the Young's modulus of the material of the rod if a speed of sound in the gas is 360 मीटर पर सेकंड। आराम से समझिए, पहले एक बात याद कीजिए कि जैसे जैसे इस तरह से ये जो है वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करेंगे इसके अंदर, इस रॉड के अंदर। इस रॉड के अंदर जो है हम अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करेंगे तो ए वाला पॉइंट जो है वो क्या है, ओपन है, ए वाला पॉइंट क्लोज है और ए वाला पॉइंट ओपन है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का होगा एंटी नोड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। उसी तरह यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड। इस तरह से अब इसके अंदर जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बन गया, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसके वाइब्रेट करने की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ कोर्स इसके अंदर जो वाइब्रेट करेंगे डस्ट पार्टिकल उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑफ कोर्स बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताइए कि हम अगर आपसे पूछें कि बताइए इनके अंदर जो है वेलोसिटी कितना होगा, इनके अंदर बताइए, इनके अंदर जो है वेलोसिटी कितना होगा, रॉड के अंदर वेलोसिटी कितना होगा। तो बताइए कि ए वाला ओपन है, एंटी नोड, ए वाला नोड, एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, ए वाला एंटी नोड की तरफ बिहेव करेगा, ए नोड की तरफ बिहेव करेगा। तो एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाई 4 का, लैम्डा बाई 4 का प्लस
ऑफ कोर्स नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाई 4 का, और बराबर होगा किसका, 2 मीटर का, 2 मीटर के बराबर होगा। लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 ऑफ कोर्स लैम्डा बाई 2 बराबर 2, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 4 मीटर। ऑफ कोर्स किसका आया, रॉड का आया, ठीक है, रॉड के अंदर जो है वेवलेंथ आया कितना, 4 मीटर। साउंड इसके अंदर बना ना, लॉन्गिट्यूडिनल साउंड, वो आया 4 मीटर। अब बताइए कि लैम्डा आ गया मेरे पास, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है v बाई एफ। तो लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रॉड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड बराबर कितना, 4। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड आ गया मेरे पास कितना, 4 इंटू एफ, 4 इंटू एफ, क्लियर हुआ, 4 इंटू एफ। अब बताइए कि वेलोसिटी ऑफ रॉड को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉड को लिखेंगे क्या, हमको बताना है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो रॉड की वेलोसिटी इतनी आ गई 4f। अब f तो नहीं पता, f नहीं पता तो निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर, इस गैस ट्यूब के अंदर। तो बताइए कि इसके अंदर जो है साउंड का स्पीड कितना दिया है गैस के अंदर, 360 मीटर पर सेकंड। तो बताइए v की जगह पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे लिखेंगे लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ बराबर कितना, 360 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे गैस का, निकाल लेंगे, आराम से समझिएगा कैसे निकालेंगे, अभी पता चल जाएगा। वेवलेंथ निकालने के लिए ये चीज देखिए दिया हुआ है, हिप के बीच का डिस्टेंस, हिप के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर जो है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि ए वाला भी नोड वाला पार्टिकल होता है, ए वाला भी नोड वाला पार्टिकल होता है। तो बताइए कि लैम्डा बाई 2 बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ये लैम्डा किसका, ट्यूब का, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर, माने 20 सेंटीमीटर मतलब कितना, लैम्डा इक्वल टू 20 बाई 100 मतलब 1 बाई 5 मीटर, 1 बाई 5 मीटर, इतना आ गया लैम्डा। तो गैस के अंदर लैम्डा जो है 1 बाई 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा यहाँ से हमको कितना, 360 बाई लैम्डा की जगह पे 1 बाई 5, तो 360 टू 5 माने 1800 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी हमको पता चल जाएगा, क्लियर हुआ। और फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो बताइए रॉड के अंदर वेलोसिटी पता चल जाएगा, 4 इंटू एफ, एफ कितना है ऑफकोर्स 1800, गुना कीजिएगा तो आएगा 7200 मीटर पर। रॉड के अंदर जो वेलोसिटी आ गया कितना, 7200 मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया होगा, समझ गया ना। चलिए अब हमको निकालना है यंग्स मॉडुलस, इस रॉड का यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड पता चल गया, अब यंग्स मॉडुलस निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे, समझिए। हमको पता है कि वेलोसिटी जो होता है किसी भी सॉलिड के अंदर साउंड का होता है अंडर रूट गामा अपॉन रो, गामा अपॉन रो, पता है, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉड बराबर, ये कितना दिया है 7200 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर करेंगे तो गामा अपॉन रो हो जाएगा बराबर 7200 मीटर पर सेकंड। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा 7200 इंटू रो। इस रॉड की डेंसिटी जो है हमको दी हुई थी कितना, 8000 केजी पर मीटर की, तो 8000 से हम क्या कर देंगे केजी पर मीटर, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, 2 8 16, 6 कैरी 1, ओ सॉरी स्क्वायर यहाँ पे हम करना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 7 7 2 जा 4, 14 2 जा 28 कैरी 2, 5 1 8 4 इंटू 10 का पावर 4 और 3 10 का पावर 7 इंटू 8, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 8 जा 32 कि 2 कैरी 3, 8 जा 64 3 67 7 6 8 1 64 to 4 41472 इंटू 10 का पावर 7, 10 का पावर 7 इतना आएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि गामा इक्वल टू 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई और 10 के पावर 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.14 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है इतना। तो ये था हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड जो इस वीडियो में हम लोग देखें। तो चलिए अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बिट्स के बारे में, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।